जय माता दी दोस्तों, पूजा शक्ति में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है नव वर्ष यानी कि 2022 में कमल गट्टे से किस प्रकार से माता लक्ष्मी, विष्णु जी तथा आपके सभी कुल के देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि कमल गट्टा जो है माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। लक्ष्मी जी के अगर आगमन को आप आसान बनाना चाहते हैं तो कमल के पुष्प यानी कि कमल के जो फूल होते हैं वो या कमल गट्टे की सहायता से बहुत आसानी से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आप अपने घर के आसपास कमल के फूलों को लगाते हैं तब भी आपके घर में सदैव जो है माता लक्ष्मी का आगमन रहता है। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो कमल गट्टे की माला जो है श्रेष्ठ मानी जाती है। अब कमल गट्टे के बीज जो होते हैं महालक्ष्मी के मंत्रों के जाप के प्रयोग के अलावा किस प्रकार से यज्ञ करके अति शीघ्र जो है आप धन की वर्षा अपने घर में कर सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी हुई है और आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है या कहीं आपका पैसा या धन जो है फंसा हुआ होता है, अगर कोई आपका पैसा लेकर वापस नहीं करता है तो आपके जीवन में जो है राहु कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव दे रहा होता है, जिसके कारण अन्य कोई व्यक्ति आपका पैसा ले लेता है और समय पर उसे ना तो वापस करता है और उसको लेने में आपको काफ़ी तकलीफ़ और कई बार काफ़ी जो है झगड़ों का सामना करना पड़ता है या अपमान का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात ये होती है कि हमारे आसपास ऐसे साधन नहीं होते हैं जिससे कि हम हमारे जीवन में जो है धन को आकर्षित कर सकें। तो माता लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो आपके जीवन में धन के लिए रास्ते खुलने लगते हैं। यहाँ पर साफ बात ये होती है कि धन केवल उतना ही जो आपके भाग्य में होगा, अगर वो कहीं पर रुका हुआ है तो वो अतिशीघ्र आपके पास आएगा और बिना किसी रुकावट के आएगा। अगर घर से जैसे चोरी कई बार हो जाता है, धन सोना चोरी हो जाता है या आपके पैसे जो है आपको सही समय पर मिलते नहीं हैं, तब भी ये जो यज्ञ है ये आपकी सहायता करेगा। अब 2022 क्यों? क्योंकि 2022 जो है 6 यानी वीनस शुक्र का जो साल है वो बन रहा है। शुक्र जो माता लक्ष्मी जी का ग्रह माना गया है, शुक्र जो है देवी ग्रह माना गया है। शुक्र पर्वत जो है आपके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाता है। अब आपको करना क्या है, आप या तो शुक्रवार जो है ये यज्ञ कर सकते हैं या महीने में पूर्णिमा वाले दिन या अमावस्या वाले दिन जो है ये यज्ञ कर सकते हैं। और कोशिश करिए अगर पूरे साल ये यज्ञ कर सके तो बहुत ही ज़्यादा धन लाभ आपको प्राप्त होगा। यज्ञ में आप जो है आम की लकड़ी का प्रयोग करेंगे, कपूर का प्रयोग करेंगे या गौ माता के जो कंडे होते हैं केवल उनका ही प्रयोग करेंगे। ये 3 चीज़ों का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप आम की लकड़ी ले रहे हैं तो कपूर की सहायता से उसमें अग्नि आप जो है जलाएंगे। अगर आप गोबर के कंडे ले रहे हैं जो कि गौ माता के गोबर के कंडे होने चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें कि भैंस के जो कंडे होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा आपको आर्थिक लाभ होने की जगह आर्थिक नुकसान होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले वीडियो सुने होंगे तो आपको पता होगा कि जो भैंस या जो गाय होती है, काली गाय भी हो सकती है उसमें, या भैंस जो होती है, मुख्य रूप से भैंस जो होती है या बैल होता है वो शनि का स्वरूप माना जाता है। तो यहाँ पर हमें जो है गाय के कंडे का जो प्रयोग है वो करना है। अगर गाय के कंडे आपके पास नहीं हैं तो आप आम की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि जलाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का तेल या जैसे घासलेट इसका प्रयोग नहीं करना है, केवल आपको कपूर की सहायता से अग्नि को जलाना है। यज्ञ सामग्री जो बाज़ार में मिलती है उसमें कई बार जो है कीट जो होते हैं वो होते हैं, कई प्रकार के कीड़े होते हैं, तो वो आपको प्रयोग में नहीं लाना है। ये बहुत सादा सा यज्ञ होगा जो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अब आप किसी भी बीज मंत्र का जाप जो है माता लक्ष्मी का कर सकते हैं। अगर आपको उनके मंत्रों का जाप नहीं आता है तो केवल भाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि कोई भी देवी शक्ति या ईश्वर शक्ति जो होती है केवल आपके भाव के साथ चलती है। तो आप जितने प्रेम से उन्हें पुकारेंगे उतने ही प्रेम से वो आपके घर पर आकर आपके सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। अब यहाँ पर या तो आप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। आप ये प्रतिदिन माला का जाप करिए कमल गट्टे की, और उसके बाद हर शुक्रवार या जैसे मैंने कहा महीने में पड़ने वाली पूनम या अमावस्या वाले दिन यज्ञ करना है। अब अगर आपके पास तांबे का बना हुआ यज्ञ का
बर्तन है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर नहीं है तो सुविधा अनुसार जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पर केवल इस बात का ध्यान रखें कि जो भी बर्तन हो वो केवल यज्ञ में यूज़ में आना चाहिए, किसी और चीज़ में नहीं। अगर मांसाहार का सेवन करते हैं तो शुक्रवार वाले दिन आपको बिल्कुल भी मांसाहार का सेवन नहीं करना है, और अगर आप शाकाहारी हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभ लाभ प्राप्त होंगे। पहले गणेश जी की आराधना कर लीजिए। आप गणेश जी को अपने घर में पुकारिए, उन्हें स्थान दीजिए, और उसके बाद एक माला जो है महालक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करिए। उसके बाद आपको 108 कमलगट्टे लेने हैं, जिन्हें आपको घी में अच्छे से भिगो लेना है, ताकि वो जब आप यज्ञ में उनकी आहुतियाँ दें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आहुति का जो फल है आपको प्राप्त हो। अब यहाँ पर क्योंकि हम यज्ञ कर रहे हैं तो घी भी जो होगा शुद्ध देसी घी होना चाहिए, या गाय का जो घी बना होता है वही, उसका ही आप प्रयोग करें। शुद्धता का ध्यान रखें। घी जो हो केवल यज्ञ के प्रयोग में आने वाला घी होना चाहिए। अगर आप उसे अपने घर में यूज़ करते हैं, उसी घी का प्रयोग आप यज्ञ में नहीं कर सकते हैं। बोलने का अर्थ ये है कि स्वच्छता का आप जो ध्यान है वो पूरा आपको रखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी देवी आराधना करते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है स्वच्छता और आपके भाव। आप किस प्रकार से उन्हें अपने भाव से पुकारते हैं, तथा जब वो आपके घर में आते हैं तो आप कितनी साफ़ सफाई से उनका स्वागत करते हैं। रंगोली अगर आप अपने घर में बना लेते हैं शुक्रवार वाले दिन तो वो भी काफ़ी शुभ रहेगा। तो यज्ञ प्रारंभ करते समय आपको क्या करना है, पहले आपको एक दीपक जलाना है, जो घी का दीपक होगा। दीपक को अच्छे से सजा लीजिए। आप उस पर तिलक वगैरह करके अग्नि देवता को स्थान दीजिए। उसके बाद आपने माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, विष्णु जी का ध्यान करना है। आप ओम नमो नारायण का जो जाप है वो कर सकते हैं। यज्ञ प्रारंभ करने से पहले आप यज्ञ की जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए, और अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल के कुछ छींटे दे दीजिए, ताकि और शुद्धता जो है बन जाए। इसके बाद आपने दीपक जलाने के बाद, प्रज्वलित करने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और कहना है कि अगर यज्ञ में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाती है तो हे माते, आप इसे क्षमा कर कर मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, तथा आपकी आंचल की छाँव जो है सदा मुझ पर बनी रहे। अब आपने यज्ञ प्रारंभ करने से पहले कपूर बिछाना है, आम की लकड़ी या गोबर के कंडे रखने हैं, और उसके बाद उसी से अग्नि प्रज्वलित करके सबसे पहले आपका ध्यान जो होना चाहिए वो अग्नि देवता की तरफ होना चाहिए। अग्नि देवता को याद करते हुए आप ध्यान करिए कि जो भी आप आहुति या जो भी आप भोग दें वो माता लक्ष्मी तथा सभी जो देवी शक्तियाँ हैं उन्हें प्राप्त हो। उसके बाद आप एक जो पहले घी की आहुति होगी वो गजानन बाबा यानी गणेश जी के नाम से आप देंगे, और उसके बाद 108 कमलगट्टे जो हैं आप यज्ञ में मंत्र के साथ साथ आहुति देते जाएंगे। अब जब आपकी आहुति समाप्त होती है, जैसे आपने 108 कर लिए हैं, उसके बाद आपको गंगा जल के छींटे जो हैं यज्ञ के आसपास पूरे देने हैं, एक घुमाव देना है, ताकि जो यज्ञ है उसका पूरा फल आपको प्राप्त हो। अब प्रार्थना करके आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, तथा यह प्रार्थना करें कि आपकी मेहनत का तथा आपके भाग्य का जो धन है वो आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त हो जाए। अगर आप ये शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करके, यानी जो अगला साल आ रहा है 2022, अगर आप ये लगातार पूरे साल करते हैं, हर पूर्णिमा का आप नियम बना लीजिए या शुक्रवार का नियम बना लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो 2 महीने में एक बार कर लीजिए, परंतु यज्ञ जो है ज़रूर करिए, क्योंकि 2022 जो है सभी प्रकार की स्थितियों में सुधार का साल है। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने जैसे आपको प्रेडिक्शंस में बताया था कि ये साल जो है बहुत सी चीज़ें लेकर आएगा। घरों का सुख लोगों को प्राप्त होगा, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, प्रेम विवाह होंगे। तो किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो इस यज्ञ की सहायता से अपनी उस स्थिति को सुधार कर आप अपने जीवन में बहुत सा धन्य धान्य तथा माता लक्ष्मी और देवी शक्तियों की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा है आज के वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।